लोकसभा चुनाव में पौड़ी का किला कौन भेद रहा है। वोटिंग खत्म होने के बाद सभी का अपना अपना गुणा भाग अब शुरू हो गया है। वोटिंग कैसे हुई, कहां हुई, कितनी ज्यादा हुई, कितनी कम हुई और किस तरह से हुई, इन सब फैक्टरों को अब टटोला जा रहा है। उत्तराखंड में ओवरऑल मतदान की अगर बात करें तो ये मतदान पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े वादों और चुनाव आयोग के बड़े बड़े दावों की पोल खोलता हुआ नजर आया। यानी कि लोग बहुत कम संख्या में वोट करने घरों से बाहर निकले। इसके पीछे वजह काफी ज्यादा हो सकती है, शादी बारात का सीजन या फिर काम काज की चिंता। वोटिंग परसेंटेज में पिछले सालों की तुलना में एक बहुत बड़ा डिक्रीज नजर आया। चुनाव आयोग के ताजा डेटा के मुताबिक उत्तराखंड में अभी तक 57.24% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में कम है। 2019 में यही वोटिंग परसेंटेज करीब 61% के भी पार था। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है हरिद्वार लोकसभा सीट पर, जहां की वोटरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और हरिद्वार में इस बार 63% से भी ज्यादा मतदान हुआ और यही मतदान यहां पर बीजेपी की चिंताएं बढ़ा रहा है। तो वहीं कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ मान रही है। पर्वतीय सीटों की अगर बात करें तो टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा मतदान 53.76%, पौड़ी गढ़वाल में 52.42% और अल्मोड़ा में सबसे कम मतदान 48.82% रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर। इस सीट पर शुरू से ही कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। हालांकि शुरुआती दौर में हर कोई यही मान करके चल रहा था कि ये सीट बीजेपी के लिए एक इजी गोइंग सीट हो सकती है, लेकिन गणेश गोदियाल ने इस चुनाव को बड़ा रोचक बना दिया। यहां से कांग्रेस के गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में थे तो बीजेपी से अनिल बलूनी चुनावी मैदान में थे। अब इस सीट पर परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले दोनों ही नेताओं का राजनीतिक भविष्य उत्तराखंड में उज्जवल हो सकता है, या फिर यूं कह लें कि इन दोनों ही नेताओं का उत्तराखंड की राजनीति में कद अब भविष्य में बढ़ने वाला भी है। जहां एक तरफ गणेश गोदियाल ने अकेले अपने दम पर इस चुनाव को रोचक और रोमांचक बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल बलूनी भी उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति में अब नजर आए हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में भी वो यहीं पर नजर आए। शुरुआती दौर में यह लग रहा था कि मानो पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट बीजेपी के लिए एक इजी गोइंग सीट हो सकती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का कैडर वोटर काफी ज्यादा है। पिछले 2 बार के ट्रेंड ये बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतता आया है। साथ ही इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी के विधायक ही ज्यादातर है। एक थे राजेंद्र भंडारी, वो भी बीजेपी के हो गए। लेकिन यहाँ पर गणेश गोदियाल ने चुनाव के दौरान जनता की नब्ज को सीधा पकड़ने की कोशिश की। कई ऐसे फैक्टर रहे जिनको गणेश गोदियाल ने बखूबी तरीके से भुनाया। वो जहाँ गए लोकल मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। अग्निवीर योजना और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य उनके हर भाषण का अंश रहे। इसके अलावा अंकिता भंडारी मुद्दे को भी उन्होंने हर जगह पर छूने की कोशिश की। साथ ही अपने भाषणों में गढ़वाली कहावत और औखाणों से जनता के साथ सीधे अटैच होने की भी उन्होंने कोशिश की। ये भी दिखाया कि वो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे चंदा मांगने की बात हो या फिर कांग्रेस की हालिया स्थिति हो। इन सभी चीजों से थोड़ी बहुत सिंपैथी भी गणेश गोदियाल के पक्ष में जाती हुई नजर आई। वजह यही रही कि जहां ये सीट बीजेपी के लिए एक आसान सीट नजर आ रही थी, वहीं इस सीट पर बीजेपी को खूब पसीना बहाना पड़ा। अनिल बलूनी समेत बीजेपी संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी और नेताओं को यहां पर खूब मशक्कत करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही क्यों ना हो, हर कोई यहां पर आया और अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में रैली करने पहुंचे तो उस रैली में उनके बगल पर अनिल बलूनी ही बैठे थे और सीधा संदेश गढ़वाल की जनता के लिए भी था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि श्रीनगर में नरेंद्र मोदी की रैली आखिर क्यों नहीं करवाई गई। अनिल बलूनी के लिए कोटद्वार में अमित शाह ने रैली की, वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से अलग एक गारंटी दी। इसके अलावा गौचर में राजनाथ सिंह रैली करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, बाकी आप समझ जाइए। यानी कि ये साफ तौर पर यह बताता है कि ये चुनाव कितना रोचक हो चुका था, कितना कांटे का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा था। यहां तक कि आखिरी समय पर आते आते जोशीमठ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को एक चुनावी जनसभा के दौरान आंसू तक बहाने पड़े और रो करके वोट मांगने पड़े। खुद अनिल बलूनी भी अपने हर भाषण में यह कहते हुए नजर आए कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी की टेंशन कितनी ज्यादा बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर पूरे उत्तराखंड में कहीं एक उम्मीद और आशा नजर आ रही थी तो वो गढ़वाल लोकसभा सीट पर ही नजर आ रही थी। चलिए अब नजर डालते हैं विधानसभा वार किस विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई। सबसे पहले बात बद्रीनाथ विधानसभा की। ये वही विधानसभा है जहां से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे और चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। महेंद्र भट्ट भी इसी सीट से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां से भी वोटर अच्छी खासी तादाद में नहीं निकल पाए। बद्रीनाथ में 55.63% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार 58% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। चौबटा खाल में काफी कम वोटिंग देखने को मिली, महज 40% के आसपास वोटिंग यहां पर हुई। देवप्रयाग में 41% वोटिंग हुई, कर्णप्रयाग
जो कि चमोली जिले की ही एक सीट है। यहाँ पर 52.37% वोटिंग हुई। पिछली बार 56% के पार वोटिंग हुई थी। केदारनाथ विधानसभा में वोटिंग 56.70% हुई, जबकि पिछली बार 62% वोटिंग थी। लेकिन बाकी विधानसभाओं की तुलना में देखा जाए तो ठीक ठाक वोटिंग यहां पर हुई। कोटद्वार में सबसे ज्यादा 58.50% वोटिंग हुई गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें। हालांकि पिछली बार यहां 61% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। लैंसडाउन में काफी कम वोटिंग रही, 40% के आसपास। नरेंद्र नगर में 48% के आसपास। पौड़ी जहां के दोनों ही प्रत्याशी थे वहां पर महज 46% वोटिंग हुई, जो कि हालांकि यहां पर पहले ही वोटिंग काफी कम होती थी। पिछले साल भी 50% से कम वोटिंग पौड़ी विधानसभा में हुई थी। रामनगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 61.60%, जबकि पिछली बार 66% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई थी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 53% वोटिंग, श्रीनगर में भी 53% वोटिंग, थराली में 50% के आसपास और यमकेश्वर में 43% के आसपास वोटिंग हुई है। यानी कि ट्रेंड साफ तौर पर यह कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में हर जगह पर कम वोटिंग हुई, लेकिन इसी साल कितनी वोटिंग हुई उसका अगर हम आकलन करें तो रामनगर में सबसे ज्यादा वोटिंग 61%, इसके अलावा कोटद्वार में 58% और श्रीनगर में 53% वोटिंग। इन 3 जगहों पर वोटिंग ज्यादा होना कांग्रेस इसे अपने पक्ष में भी मान रही है, क्योंकि उनका यह कहना है कि रामनगर, कोटद्वार और श्रीनगर ये 3 ऐसे इलाके हैं जो कि शहरी इलाके आते हैं। यहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स और पिछड़े वोटर्स काफी अच्छी तादाद में हैं। उनका यह मानना है कि उनका वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल की इस लोकसभा सीट में जो डिसाइडिंग फैक्टर होना है वो चमोली जिले की 3 और रुद्रप्रयाग जिले की 2 विधानसभाएं काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां से जिस कैंडिडेट को बढ़त मिलेगी हो सकता है कि वो बाकी जगहों पर भी बढ़त बना ले। बहरहाल ये आंकड़े थे विधानसभा वार और ओवरऑल किस तरीके से वोटिंग पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में हुई है। और अब गुणा भाग राजनीतिक पार्टियों का अपनी अपनी जगह चल रहा है। आपका क्या कुछ मानना है कि ये वोटिंग किसके लिए मुनासिब साबित होगी और किसके लिए दिक्कत देने वाली साबित होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि नतीजे किस तरह से होंगे वो भी जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।